हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे, वेरी गुड। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 वर्ण, वर्णमाला एवं मात्राएं, फोनोलॉजी। आइए हम शुरू करें। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है और मात्राओं का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, काफ़ी दिनों से हम स्कूल नहीं गए, घर में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं। कुछ इसी प्रकार शुभिन की अध्यापिका ने जब उससे पूछा कि वर्णमाला, वर्ण और मात्रा किसे कहते हैं, तब शुभिन धीरे धीरे सुबकने लगा, क्योंकि उसने पिछली कक्षा में जो पढ़ा था वह उसे याद नहीं आ रहा था। शिक्षिका ने कहा, कोई बात नहीं, हम एक बार पुनः पुनरावृत्ति करते हैं तो सब याद आ जाएगा। बच्चों, शुभिन के साथ साथ तुम सब भी बोलो। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने भी पिछली कक्षा में जो पढ़ा था शायद उसे भूल गए होंगे। तो आइए हम शुभिन के साथ साथ पुनरावृत्ति करते हैं। पुनरावृत्ति मतलब दोहराना। मुझे वर्ण या अक्षर कहते ये दोनों हैं मेरे नाम, जानो और पहचानो मुझको शब्द बनाना मेरा काम। तो वर्ण या अक्षर ये दोनों एक ही होते हैं। वर्ण या अक्षर का क्या काम है, शब्द। वर्ण और अक्षर से ही शब्द बनते हैं। कैसे बनते हैं, आइए हम देखें। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एक हिंदी भाषा और यहाँ पे एक वर्ण। जो महिला है सज संवर के खड़ी वो हिंदी भाषा है, और जो पुरुष दूल्हा बनकर खड़े हैं वो वर्ण है। तो कैसे, चित्र के माध्यम से यह बताया गया है कि हिंदी भाषा में वर्ण, स्वर और व्यंजन, इन सभी को जानना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पे आपकी पुस्तक में कुछ छोटी सी कविता दी गई है, आप भी मेरे साथ पढ़ें। मैं हूँ वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाता हूँ। स्वर और व्यंजन दोनों रूप है मेरे, स्वर का रूप बदलकर बच्चों मैं मात्राएं बन जाता हूँ। व्यंजन शब्दों का साथ मिले तो शब्द नए बनाता हूँ। आपको इस छोटी सी कविता के माध्यम से क्या क्या समझाया गया है कि वर्ण क्या है। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। आपकी समझ में आया, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। ठीक है, एक बार और मेरे साथ दोहराएं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। अब आगे देखिए, यहाँ आप वर्ण देख रहे हैं और इसके साथ आप स्वर, व्यंजन चित्र में देख रहे हैं। तो स्वर और व्यंजन जो है दो रूप हैं, किसके, वर्ण के। वर्ण के कितने रूप हैं, दो, स्वर और व्यंजन। स्वर का रूप बदल जाता है तो क्या हो जाता है, मात्रा। जैसे आपने पढ़ा होगा, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो ये सब क्या है, मात्राएं बन जाती हैं। तो स्वर का रूप जब बदलता है तो क्या बनती हैं, मात्राएं बनती हैं। तो यहाँ हमने क्या सीखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। वर्ण के दो रूप होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब याद आ रहा है पिछली कक्षा में आपने क्या क्या पढ़ा है। चलिए अब मेरे साथ आप भी आगे आएं। अब क्या कह जा रहा है कि वर्ण क्या कहता है कि अब तुम मुझे समझ गए होगे कि लिखित भाषा का वह छोटा सा अंश, अंश का अर्थ होता है भाग या टुकड़ा या हिस्सा, जिससे भाषा का विस्तार होता है, उसे वर्ण कहते हैं। लिखित भाषा का
छोटा सा भाग है वर्ण। इसी से भाषा का विस्तार होता है। हिंदी वर्णमाला में 55 अर्थात 55 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 55। अब हम वर्ण का जो विभाजन किया गया है, स्वर और व्यंजन दो भाग में बांटे गए हैं वर्ण। तो स्वर वॉवेल्स और व्यंजन कॉन्सोनेंट। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। आ, छोटी ई जिसे हम ह्रस्व ई भी कहते हैं, बड़ी ई जिसे हम दीर्घ ई कहते हैं, छोटा ऊ जिसे हम ह्रस्व ऊ कहते हैं, बड़ा ऊ जिसे हम दीर्घ ऊ कहते हैं, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हुए? 11। कितने हो गए? 11 हो गए। अब आप बोलोगे कि अंग और आहा कहाँ गया मैम? तो अंग और आहा स्वर नहीं है, वो अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले हम स्वर देख लेते हैं। अब आप अच्छी प्रकार जान चुके हैं कि स्वर की संख्या कितनी है, 11 या 11 है। स्वर के बारे में कुछ और बातें जानना आवश्यक है। चलिए देखते हैं। स्वरों के उच्चारण के लिए अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ख है, स्वरों के उच्चारण के समय मुंह बंद नहीं होता, ओंठ नहीं जुड़ते। चलिए ट्राई करके देखिए। आप भी मेरे साथ करो। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। मुंह बंद हुआ क्या? नहीं। ओंठ नहीं जुड़ते, ओंठ भी नहीं जुड़े, बिल्कुल सही है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु यह प्रत्येक व्यंजन में मूल रूप में जुड़ा होता है। क्या समझ में आया इससे? अ की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे कमल, कमल, नमक, नमक। इस सभी में क में अ आ रहा है, म के साथ अ जुड़ा हुआ है, ल के साथ भी अ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार नमक, नमक, न में भी अ जुड़ा हुआ है, म में भी अ जुड़ा है और क में भी अ जुड़ा है। तो यह प्रत्येक व्यंजन में मूल रूप से ही जुड़ा रहता है। तो स्वर के बारे में हम क्या जान चुके हैं कि स्वरों के उच्चारण के लिए अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। इसके उच्चारण के समय मुंह बंद नहीं होता, ओंठ भी नहीं जुड़ते। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु यह प्रत्येक व्यंजन में मूल रूप से जुड़ा रहता है। अब हम देखते हैं कि स्वर के कितने प्रकार हैं। स्वर के कितने प्रकार हैं? कुछ याद आया? स्वर के 3 प्रकार हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। कितने हो? 3। ह्रस्व मतलब होता है छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कम समय। यहाँ पे ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4। अ, छोटी ई, उ, री। अब दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में कुछ अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या है 7 या 7। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हो गए? 7 या 7। तो 7 और 4 कितने हो गए? 11 हो गए ना। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अब एक आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? केवल ऐसा स्वर है जिसे अवग्रह कहते हैं। इसका प्रयोग संस्कृत के शब्द में होता है। क्या है? इसमें मात्रा तक खींच के बोलते हैं। इसे क्या करते हैं? खींच के बोल जाता है। ओम, बोला ना आपने? तो
प्लुत स्वर क्या है? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर दोनों से अधिक समय लेता है। उच्चारण में हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर दोनों से अधिक समय लेता है। अब हम जान चुके हैं हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है इन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में कुछ अधिक समय लगता है। और प्लुत स्वर क्या है? इसके उच्चारण में इन दोनों से भी अधिक समय लगता है। आज के लिए इतना ही। तब तक आप इसे ध्यान से देखें और पढ़ें। आगे फिर मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।